कहानी भूतिया बरगद का पेड़। गांव के बीचों बीच नहीं, बल्कि थोड़ी दूर कच्चे रास्ते से हटकर एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। लोग उसे भूतिया पेड़ कहते थे। दिन में पेड़ सामान्य लगता था। उसकी घनी छांव में चरवाहे अपनी भेड़ें बांधते, बच्चे खेलते और राहगीर धूप से बचने के लिए आराम कर लेते। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, उस पेड़ का माहौल बदल जाता। पत्तों की सरसराहट अजीब सी लगती, टहनियां किसी अदृश्य शक्ति से हिलने लगती और अक्सर लोगों ने रात में वहां से फुसफुसाहट, ठहाके और रोने की आवाजें सुनी थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस पेड़ में एक आत्मा बंधी है जो आजाद होना चाहती है। पर असली सच किसी को नहीं पता था। लगभग 70 साल पहले की बात थी। गांव में कालेराम नाम का एक आदमी रहता था। वो लोभी और निर्दयी था। कहते हैं, उसने गांव के मंदिर से सोने की मूर्तियां चुराने की कोशिश की थी। जब गांव वालों ने उसे पकड़ लिया, तो गुस्से में उन्होंने उसी बरगद के पेड़ से बांध दिया और पीट पीट कर उसकी जान ले ली। मरते समय कालेराम ने चीख कर कहा था, तुम सबको चैन से जीने नहीं दूंगा, मैं यहीं रहूंगा, इसी पेड़ से बंधा हुआ। तभी से गांव वालों का मानना है कि कालेराम की आत्मा उसी बरगद में कैद हो गई। और उस दिन के बाद से रात में उस पेड़ के पास अजीब घटनाएं होने लगी। एक बार गांव का एक लड़का मंगू देर शाम खेलने के बाद घर लौट रहा था। शॉर्टकट रास्ता बरगद के पेड़ के पास से होकर गुजरता था। उसने सोचा, बस 2 मिनट बचेंगे, यहीं से निकल जाता हूं। जैसे ही वो पेड़ के नीचे पहुंचा, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। पत्ते तेजी से हिलने लगे और मंगू को लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने डरकर पीछे देखा, कोई नहीं था। लेकिन तभी पेड़ की टहनी से एक जंजीर झूलती हुई दिखाई दी। जंजीर अपने आप हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी छोड़ी हो। मंगू चीखते हुए गांव की ओर भागा और कसम खाई कि अब कभी रात में उस रास्ते से नहीं जाएगा। एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ रात में गांव लौट रहा था। बरगद के पेड़ के पास पहुंचते ही अचानक सारी भेड़ें जोर जोर से मिमियाने लगीं और भागने लगीं। चरवाहा उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन तभी उसने साफ साफ सुना, कोई गहरी आवाज में कह रहा था, यहां मत रुक, भाग जा। चरवाहा हक्का बक्का रह गया। उसने चारों ओर देखा, कोई इंसान नहीं था। वो डर से कांपते हुए गांव पहुंचा और कसम खाई कि कभी वहां से रात में नहीं गुजरेगा। इन घटनाओं की बातें पूरे गांव में फैल गई, लेकिन 3 नौजवान, रामू, श्यामू और गोकुल, इन बातों पर हंसते थे। उन्हें लगता था यह सब अंधविश्वास है। एक दिन रामू बोला, क्यों ना हम जाकर असली सच्चाई पता करें, देखे कि आखिर उस पेड़ में है क्या। श्यामू और गोकुल ने भी हामी भर दी। उन्होंने तय किया कि अगले शनिवार की रात, जब चांदनी तेज होगी, वो तीनों उस पेड़ के नीचे बैठेंगे और सच जानेंगे। शनिवार की रात तीनों टॉर्च और लकड़ी की लाठी लेकर पेड़ के पास पहुंचे। गांव के लोग उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन तीनों नहीं माने। जैसे ही वे पेड़ के नीचे पहुंचे, चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई। न तो झींगुरों की आवाज, न कुत्तों का भौंकना, बस हवा धीरे धीरे बह रही थी। गोकुल ने हंसते हुए कहा, देखो, कुछ नहीं है यहां, सब फालतू बातें हैं। इतने में अचानक पेड़ की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगी, जैसे आंधी आ गई हो। पर हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। रामू ने टॉर्च ऊपर फेंकी। उसने देखा कि पेड़ की टहनियों से लंबी लंबी परछाइयां निकलकर नीचे आ रही है। वो परछाइयां इंसानी आकृतियों जैसी थी। श्यामू की टांगें कांपने लगी। वो बोला, ये ये, ये क्या है? तभी अचानक एक भारी आवाज गूंजी, यहां से चले जाओ, वरना। तीनों के हाथों से टॉर्च गिर गई। उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। अचानक गोकुल चिल्लाया, अरे, मेरे पैर को किसने पकड़ा? तीनों ने देखा, पेड़ की जड़ों से जैसे कोई हाथ निकलकर गोकुल का पैर पकड़ रहा था। वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। रामू और श्यामू ने मिलकर उसे खींचा। बहुत मुश्किल से वो पैर छुड़ाकर बाहर आया। तीनों बुरी तरह कांप रहे थे। पेड़ के तने पर अचानक एक चेहरा उभर आया। वो चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। आंखें लाल चमक रही थीं और मुंह से राख जैसे धुएं के बादल निकल रहे थे। आवाज आई,
मैं काले राम हूं। मुझे इस पेड़ से बांधकर मार दिया गया था। अब मैं इस पेड़ में कैद हूं। जो भी पास आता है उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। रामू ने डरते डरते पूछा, तुम हमसे क्या चाहते हो? आत्मा चीखी, मुझे मुक्ति चाहिए, वरना मैं सबको सताऊंगा। तीनों भागते भागते गांव पहुंचे और सबको घटना बताई। गांव के पंडित जी ने सुना और बोले, आत्मा सचमुच बंधी हुई है, हमें इसकी शांति के लिए पूजा करनी होगी। अगले दिन पूरा गांव पेड़ के पास पहुंचा। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया, हवन किया और गंगाजल छिड़का। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, पेड़ हिलने लगा, चेहरा धीरे धीरे गायब हो गया और हवा में एक धीमी आवाज गूंजी, अब मुझे शांति मिली, अब मैं चैन से जा रहा हूं। इसके बाद सब कुछ शांत हो गया। गांव वालों ने चैन की सांस ली। आज भी वो बरगद का पेड़ गांव में खड़ा है। दिन में वहां लोग जाते हैं, लेकिन रात को कोई भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि लोगों का मानना है कि आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन उस पेड़ ने उस डरावनी कहानी को अपनी जड़ों और टहनियों में हमेशा के लिए समेट लिया है। ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए स्टोरी इंडिया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी लेकर।